मुस्लिम समाज का पवित्र त्योहार ईद अल अधा बकरीद आज नवी मुंबई में खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह शहर की अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। एपीएमसी की अल मदीना मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। बच्चों और युवाओं में भी त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। पूरे शहर में खुशी और भाईचारे का माहौल रहा। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी किया गया। ईद उल अजहा एक हमारे लिए त्यौहार है और ईद उल अजहा जो है एक हमें आपको पूरी दुनिया को एक संदेश और मैसेज देता है, एक अमन व अमान का। ईद उल अजहा का माना, ईद का माना हो गया खुशी का, तो खुशी का पैगाम इस्लाम पूरी दुनिया को देता है। इस खुशी में थोड़ी सी एक अलग ये इसलिए है, ये जो हम यहाँ खुशियाँ बांटते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस्लाम में जो कुर्बानी देने का मतलब हुक्म आया है, हम कुर्बानी दे करके गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किनों के साथ खुशियाँ बांटते हैं। जैसा हम अपने जानवर को, अपनी मतलब के माल को कुर्बान करके जो जानवर कुर्बान करते हैं, उसमें जो गोश्त निकलता है, गोश्त हम 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा अपने दोस्त को देते हैं, एक हिस्सा अपने घर के लिए रखते हैं और एक हिस्सा अपने गरीबों में बांटते हैं। इस खुशियों में सबको शामिल करते हैं, दोस्त, अहबाब, अपने गरीब, यतीम सबको। और इसलिए मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि इसको अलग नियत से, अलग नजरिया से ना देखा जाए, क्योंकि हम और आप जो आज एक अलग से मतलब पैगाम देते हैं या और किसी तरह से एक मतलब के अफवाह फैलाते हैं कि कुर्बानी करना, इस तरह से खून बहाना, इस तरह से जानवरों को कत्ल करना, देखिए नहीं, हर एक चीज किसी ना किसी के लिए खास किया गया, हर एक चीज अलग अलग धर्मों के लिए खास है। ये हमारे लिए रब की तरफ से हुक्म है कि कुर्बानी करने का, जैसा कि कुरान मुकद्दस में रब ने फरमाया क्या, इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप फरमा दो, बेशक हमारी नमाजें, हमारी कुर्बानियां, हमारा मरना, हमारा जीना अल्लाह ही के लिए है। तो रब का हमारे लिए हुक्म है, इसलिए हम उस हुक्म पर अमल करते हैं। और इसके साथ साथ हम एक दुनियावी एतबार से लोगों के मैसेज देते हैं, ये अमन व अमान का पैगाम जाता है, एक दूसरे से भाईचारगी का पैगाम जाता है। जैसा कि आप खुशियाँ ये समझ लीजिए कि आपने कुर्बानी की, उसमें से गोश्त किसी रिश्तेदार को पहुंचाए, उनका दिल खुश हुआ, ये हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत फैलाते हैं। ये मतलब इस्लाम अमन व अमान का पैगाम देता है और इससे प्यार और मोहब्बत के रिश्ता को आगे बढ़ाता है। मेरे अजीज, मैं इसलिए अपने देशवासियों से कहूंगा कि अपने आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारे, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हम और मतलब विश्व गुरु बने और हमारा पूरी दुनिया में हमारा पैगाम जाए कि ये हमारा हिंदुस्तान एकता है, हमारा हिंदुस्तान सबके साथ मिलकर चलने वाला ये देश है। ये हिंदुस्तान एक दूसरे को लेके चलता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ कोई मतलब तफरका नहीं है। तो हम तमाम भाइयों से, अपना देशवासियों से यही पैगाम देंगे, कहेंगे और यही मैसेज देंगे कि आपस में मिल मोहब्बत के रहो, आपस में एकता बना के रखो, ताकि हमारी ताकत पूरी दुनिया को मालूम पड़े कि हम क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ईद उल अजहा का विशेष तो ये, सबसे पहले सभी को, अपने भाइयों को ईद मुबारक, अपने देशवासियों को ईद मुबारक, मेरे हिंदू भाइयों को, बाकी सब जितने भी समाज के हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं, उन सबको पहले ईद की मुबारकबाद। ईद की अभी हम सब नमाज पढ़ के अभी निकले मस्जिद से, और हम बस इतना चाहते हैं कि बकरीद जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, वो एक ऐसा मतलब ये है कि बहुत हमारे ज़माने से, हमारे नबियों की तरफ से कुर्बानी होते हुए आई है और हम लोग उसको फॉलो आज तक करते हैं। और उस कुर्बानी का गोश्त, उसके 3 हिस्से होते हैं, एक गरीबों का हिस्सा, एक रिश्तेदारों का हिस्सा और एक अपने घर का हिस्सा। इस तरीके से हम गरीबों को जो गोश्त बांटते हैं, तकसीम करते हैं, हमारे रिलेटिव में, अपने दोस्तों में बांटते हैं। इस तरीके से हम ईद मनाते हैं।